दोस्तों, हमारे घरों में जो पावर सप्लाई आता है, उस पावर सप्लाई का जो वोल्टेज होता है, आपने देखे होंगे कि जो हमारा वोल्टेज है वो अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और अचानक से बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। यदि हमारे घर में वोल्टेज अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उस कंडीशन में हमारे जो घर के इक्विपमेंट होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, यानी कि जल जाते हैं। इसी प्रकार से यदि हमारा जो वोल्टेज है बहुत ज़्यादा कम हो जाता है तो उस कंडीशन में हमारे घर का जो इक्विपमेंट होता है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाता है और उस कंडीशन में हमारे घरों का जो इक्विपमेंट होता है उसके ख़राब होने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ पे जो वोल्टेज है जो कि कम ज़्यादा होता है उसके प्रोटेक्शन के लिए हमें इस टाइप का एक रिले इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये जो आप रिले देख रहे हो इसको हम कहते हैं वोल्टेज मॉनिटरिंग रिले। इस रिले का काम यह है कि यदि आपके घर का जो वोल्टेज है वो अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उस कंडीशन में ये जो पावर सप्लाई यहाँ पे आया है उसको आउटपुट में देना बंद कर दे, यानी कि आपके घर में पावर सप्लाई को कट कर देगा। ठीक है, इसी प्रकार से यदि आपके घर का जो वोल्टेज है वो अचानक से कम हो जाता है तो उस कंडीशन में ये जो हमारा रिले ये आउटपुट में पावर सप्लाई देना बंद कर देगा। ये जो आप यहाँ पे रिले देख रहे हो इस रिले को टेंस कंपनी के द्वारा बनाया गया है। टेंस कंपनी एक तुर्की का कंपनी है जो कि बहुत ही अच्छा इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट बनाता है और यहाँ पे जो हम रिले इस्तेमाल कर रहे हैं इसी टेंस कंपनी का रिले इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पे बात हो रही है टेंस कंपनी का, तो टेंस कंपनी के बारे में मैं आपको एक अच्छा बेनिफिट बता देता हूँ। देखिए, जो टेंस कंपनी है इसके जितने भी प्रोडक्ट होते हैं, प्रोडक्ट के साइड में आपको यहाँ पे एक क्यूआर कोड दिया जाता है। क्यूआर कोड के नीचे में एक कोड लिखा होता है जो कि हाइड रहता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको रिमूव कर दिया हूँ। ये जो हमारा क्यूआर कोड है इसको यदि हम मोबाइल से स्कैन करते हैं और स्कैन करने के बाद जो लिंक आएगा उसको ओपन करने के बाद ये जो कोड दिया गया है वहाँ पे कोड लिखने पे हम इस प्रोडक्ट को वेरीफाई कर सकते हैं कि ये जो हमारा प्रोडक्ट है ये ओरिजिनल है कि नहीं है। जैसे कि आपको मालूम है कि बहुत सारे कंपनियां जो होती है वो अच्छे अच्छे ब्रांड का जो प्रोडक्ट है उसको कॉपी करके उन्हीं के नाम से सेल कर देते हैं और यदि हम उस प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं तो हमें मालूम भी नहीं चलता कि जो हमने प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं वो ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है। लेकिन टेंस कंपनी ने इसका सॉल्यूशन निकाल लिया। उन्होंने यहाँ पे एक क्यूआर कोड दे दिया और उस क्यूआर के द्वारा हम ये वेरीफाई कर लेते हैं कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो ओरिजिनल है कि नहीं है। ठीक है, अब ये जो हमारा रिले है इस रिले को हम हमारे घर में किस प्रकार से कनेक्ट करेंगे समझ लीजिए। देखिए, हमारे घरों में नॉर्मली हम एक एमसीबी का इस्तेमाल करते हैं और साथ ही साथ में एक आरसीसीबी का भी इस्तेमाल करते हैं। ये जो हमारा एमसीबी होता है, एमसीबी हमें ओवर करंट का प्रोटेक्शन देता है और साथ ही साथ में शॉर्ट सर्किट का प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर देता है। इसके बाद में ये जो हमारे पास में आरसीसीबी है, आरसीसीबी हमें अर्थ फॉल्ट का प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर देता है। इसके बाद यहाँ पे हमें जरूरत पड़ता है ओवर वोल्टेज और अंडर वोल्टेज के प्रोटेक्शन का, क्योंकि आपको मालूम है कि हमारे घरों में कभी भी अचानक से वोल्टेज बढ़ जाता है और कभी भी अचानक से वोल्टेज कम हो जाता है, तो उसके लिए हमें ये वाला रिले इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब यहाँ पे कनेक्शन करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले जो आपका एनर्जी मीटर है, एनर्जी मीटर से जो पावर सप्लाई आएगा वो इस एमसीबी में आएगा। इस एमसीबी के आउटपुट पावर सप्लाई जाएगा हमारे आरसीसीबी में। अब इस आरसीसीबी का जो आउटपुट पावर सप्लाई होगा उसको ले जाके हम इस रिले के इनपुट टर्मिनल पे पावर सप्लाई दे देंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो हमारा रिले इसमें यहाँ पे इन लिखा हुआ है, इन वाले टर्मिनल पे ही आपको इनपुट पावर सप्लाई देना होता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो L लिखा हुआ है उस पे हम फेज सप्लाई कनेक्ट कर देते हैं और जहाँ पे N लिखा हुआ है इस पे हम न्यूट्रल पावर सप्लाई कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद जो हमारा आउटपुट पावर सप्लाई होगा उसको हम इस आउट वाले टर्मिनल से लेके जाएंगे। L वाले टर्मिनल से हमें फेज सप्लाई मिलेगा और N वाले टर्मिनल से हमें न्यूट्रल पावर सप्लाई मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं इसका कनेक्शन नहीं करता हूँ, इसको मैं आपको आगे बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो हमारे पास रिले है ये सिंगल फेज का रिले है, यानी कि इस रिले के द्वारा हम सिंगल फेज पावर सप्लाई का ही वोल्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो हमारा रिले है इसका जो मैक्सिमम करंट है वो 40 एम्पियर है। ठीक है, यानी कि इस रिले के द्वारा हम मैक्सिमम 40 एम्पियर करंट को फ्लो करवा सकते हैं।
उसके बाद यहाँ पे जो ओवर वोल्टेज है और जो अंडर वोल्टेज है उसको हम यहाँ पे अपने आवश्यकता के अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं। कैसे एडजस्ट करेंगे समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे जो रिले, इसमें यदि हमें ओवर वोल्टेज सेट करना है तो हमें क्या करना होगा, ये जो अप बटन है इस बटन को हमें प्रेस करके रखना है 1 सेकेंड के लिए। जैसे ही हम 1 सेकेंड तक प्रेस करके रखते हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे एक एलईडी ब्लिंक करने लगा है। ये जो डॉट वाली एलईडी है ये हमें ये बताता है कि जो हमारा डिस्प्ले, इसको हमने प्रोग्रामिंग मोड में ला दिए हैं। अब यदि यहाँ पे हमें प्रोग्राम को सेट करना है तो हम इन दोनों बटन का उपयोग करके प्रोग्राम को सेट कर सकते हैं। अभी यहाँ पे जो हमारा ओवर वोल्टेज है वो 260 वोल्ट पे सेट है, यानी कि 260 वोल्ट यदि हमारे इस रिले में आ जाता है तो उस कंडीशन में हमारा जो आउटपुट पावर सप्लाई है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस वोल्टेज को कम कर देते हैं। कम करने के लिए आपको डाउन वाली बटन को प्रेस करना पड़ेगा। इसको आप एक एक बार प्रेस करके चेंज कर सकते हो, या फिर आप इसको प्रेस करके रखिए, ये हमारा वोल्टेज अचानक से सेट हो जाएगा, यानी कि कम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो ओवर वोल्टेज है उसका जो सबसे मिनिमम रेंज है वो 220 वोल्ट है। अब यहाँ पर हमने 220 वोल्ट सेट कर दिए। अब इस पैरामीटर को सेव करने के लिए आपको इस सेट वाले बटन को प्रेस करना है। इसको जैसे ही आप प्रेस करते हो तो आपका जो डाटा है वो सेव हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो हमारा ओवर वोल्टेज था उसका सेटिंग हमने कर दिए हैं 220 वोल्ट पे। ठीक है, यहाँ पे जो ओवर वोल्टेज है, ओवर वोल्टेज का रेंज यहाँ पे लिखा गया है। जैसे कि आप देख सकते हो हाई वोल्टेज प्रोटेक्शन, हाई वोल्टेज प्रोटेक्शन के सामने लिखा गया है 230 वोल्ट से लेके 300 वोल्ट तक। यहाँ पे 230 वोल्ट लिखा गया है, लेकिन इस रिले में हमें 220 वोल्ट का भी ऑप्शन मिल जा रहा है, तो हमने यहाँ पे 220 वोल्ट का ही सिलेक्शन किया है। ठीक है, जो लो वोल्टेज प्रोटेक्शन है, लो वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे रेंज दिया गया है 120 वोल्ट से लेके 210 वोल्ट तक। ठीक है, अब यहाँ पे हमें लो वोल्टेज का सेटिंग करना है, तो लो वोल्टेज सेट करने के लिए आपको डाउन वाले बटन को प्रेस करके रखना है 1 सेकेंड के लिए। जैसे ही आप यहाँ पे 1 सेकेंड तक इस बटन को प्रेस करके रखते हो तो यहाँ पे एक एलईडी ब्लिंक कर रहा है और साथ ही साथ में यहाँ पे एक वैल्यू लिखा गया है। ये जो वैल्यू आप देख रहे हो यानी कि 140 जो आप देख रहे हो ये अभी सेटिंग है। करंट टाइम पे यहाँ पे अंडर वोल्टेज यानी कि लो वोल्टेज का सेटिंग 140 वोल्ट पे किया गया है। इसको हम बढ़ा के कर देते हैं 160 वोल्ट पे। ठीक है, यहाँ पे मैंने अप वाले बटन को प्रेस करके इसका सेटिंग को बढ़ा दिया। अभी मैंने यहाँ पे कर दिया 160 वोल्ट। अब यहाँ पे जो पैरामीटर है इसको सेव करने के लिए आप सिंपली इस सेट वाले बटन को प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, इसको प्रेस करते ही हमारा जो डाटा है वो सेव हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने ओवर वोल्टेज और अंडर वोल्टेज का सेटिंग कर दिया। इसके अलावा आपको यहाँ पे एक और सेटिंग करना होता है, यानी कि यहाँ पे आपको डिले टाइम का भी सेटिंग करना होता है। डिले टाइम क्या है यहाँ पे समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे जो हमने वोल्टेज सेट किए, यदि उस वोल्टेज का जो लिमिट है वो क्रॉस हो जाता है तो उस कंडीशन में हमारा जो रिले वो तुरंत ही पावर सप्लाई को ब्रेक नहीं करेगा, उसके लिए थोड़ा सा वेट करेगा। कितना वेट करेगा डिपेंड करता है यहाँ पे हम सेटिंग कितना करते हैं। जितना भी हम सेटिंग करेंगे उतने समय के बाद में ही रिले पावर सप्लाई को ब्रेक करेगा। लेकिन यहाँ पे जो हम टाइम सेट करेंगे यदि उससे पहले ही वोल्टेज नॉर्मल हो जाता है तो उस कंडीशन में हमारा पावर सप्लाई ब्रेक नहीं होगा। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको आगे डिटेल में बता दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम टाइम भी सेट कर देते हैं। टाइम सेट करने के लिए आपको सेम चीज करना है, इस टाइम वाले बटन को 1 सेकेंड तक प्रेस करके रखना है। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे 5 लिखा हुआ आ गया और साथ ही साथ में यहाँ पे एक एलईडी ब्लिंक कर रहा है। ये जो यहाँ पे एलईडी ब्लिंक कर रहा है इसका मतलब ये है कि हम प्रोग्राम मोड में आ गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसका सेटिंग कर देते हैं। सेटिंग करने के लिए सेम चीज करना है, आपको अप बटन और डाउन बटन का इस्तेमाल करना है। अप बटन को प्रेस करोगे तो आपका जो सेकंड है वो चेंज होते चला जाएगा। यहाँ पे अभी 10 सेकंड सेलेक्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पे हम 5 सेकंड ही सेट करेंगे। मिनिमम आप यहाँ पे 5 सेकंड सेट कर सकते हो और मैक्सिमम यहाँ पे 600 टाइम सेट किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सेट कर दिया 5 सेकंड के लिए। अब हम इसको सेव कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो प्रोग्राम था वो प्रोग्राम हो गया है। ठीक है, अब इसके बाद में हम क्या करते हैं, इस रिले को ऑपरेट करके देख लेते हैं। तो ऑपरेट करने के लिए यहाँ पे मैं एक लैंप का इस्तेमाल कर लेता हूँ। ये जो हमारा लैंप है इसको हम इस रिले के द्वारा चालू और बंद करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इसका कनेक्शन कर देता हूँ। यहाँ पे जो हमारा लैंप है इसका जो फेस वाली वायर है उसको ले जाके हमने एल वाले टर्मिनल पे कनेक्ट किए
और जो एन वाला टर्मिनल है उससे हमें न्यूट्रल पावर सप्लाई मिलता है, तो हमने न्यूट्रल वाले वायर को एन वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर दिए। इसी प्रकार से आपका जो मेन पावर सप्लाई होता है उसका भी कनेक्शन करना होगा। ठीक है, आपको इनपुट पावर सप्लाई यहाँ देना है और आउटपुट पावर सप्लाई यहाँ से ले लेना है। ठीक है, अब ये जो हमारा रिले है इस रिले को हम पावर सप्लाई दे देते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो अभी यहाँ पे हमारा रिले अभी आउटपुट पावर सप्लाई नहीं दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, जैसे हम इसको पावर सप्लाई देते हैं तो 5 सेकंड तक ये इसको रीसेट करता है, यानी कि रिफ्रेश करता है, उसके बाद आउटपुट पावर सप्लाई देता है। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा लैंप ग्लो कर रहा है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे देख सकते हो अभी वोल्टेज 188 वोल्ट है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, वोल्टेज को बढ़ा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने वोल्टेज का सेटिंग 220 वोल्ट पे किए थे, यानी कि जैसे ही 220 वोल्ट पहुँचेगा हमारा जो रिले है ये आउटपुट पे पावर सप्लाई देना बंद कर देगा, यानी कि वोल्टेज बढ़ने पे हमारे जो घर के इक्विपमेंट है उसको प्रोटेक्ट कर देगा। यहाँ पे मैं इसको अब वोल्टेज बढ़ाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने वोल्टेज कर दिया 196, और ज़्यादा करता हूँ, अभी हो गया 201 वोल्ट। उसके बाद अब वोल्टेज हो गया हमारा 207, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 20, 23 वोल्ट कर दिया हूँ। अभी 5 सेकंड के बाद में हमारा लैंप ऑटोमेटिकली 5 सेकंड के बाद ऑटोमेटिकली हमारा लैंप ऑफ हो जाएगा। अभी वोल्टेज कम हो गया है। ठीक है, दोबारा हमारा लैंप ऑन हो गया। दोस्तों यहाँ पे मैं वोल्टेज कम ज़्यादा करने के लिए एक रेगुलेटर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे वोल्टेज अचानक से कम हो जा रहा और ज़्यादा हो जा रहा। ठीक है, यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट था आप समझ गए होंगे। जैसे ही वोल्टेज ज़्यादा होगा हमारा लैंप ऑफ हो जाएगा, लेकिन जैसे ही वोल्टेज दोबारा नॉर्मल होता है तो 5 सेकंड के बाद में जो भी हम यहाँ पे टाइम सेट करेंगे उतने सेकंड के बाद हमारा लोड जो है वो दोबारा ऑन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, वोल्टेज को कम कर देते हैं। कितना कम करते हैं, जितना हमने सेट किए थे उससे कम। ठीक है, हमने यहाँ पे सेटिंग किए थे 160 वोल्ट, तो हम इसको 160 से भी कम वोल्टेज कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने 155 वोल्ट कर दिया हूँ। अभी 5 सेकंड के बाद हमारा लोड ऑफ हो जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हो हमारा लोड ऑफ हो गया है। अभी दोस्तों यहाँ पे आप एक चीज और देखिएगा, यहाँ पे एक एलईडी ग्लो कर रहा है और साथ ही साथ में हमारा जो वोल्टेज है वो फ्लक्चुएट हो रहा है, यानी कि डिस्प्ले हो रहा है फिर बंद हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है फिर बंद हो रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारा रिले अभी ऑपरेट हो गया है, यानी कि आउटपुट पावर सप्लाई को देना बंद कर दिया है, क्योंकि जो हमारा वोल्टेज है जितना भी हमने सेट किए उससे ज़्यादा वोल्टेज हो गया या फिर कम वोल्टेज हो गया है। ठीक है, अभी यहाँ पे जो हमारा वोल्टेज है वो अभी कम ही है। अब मैं यहाँ पे वोल्टेज को बढ़ा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे वोल्टेज को ज़्यादा करता हूँ। जैसे जैसे मैं वोल्टेज को ज़्यादा करूँगा, ठीक है, यहाँ पे मैंने कर दिया 166 वोल्ट। अब 5 सेकंड के बाद हमारा लैंप ऑन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा लैंप ऑन हो गया, आप देख सकते हो। अब यहाँ पे यदि मैं दोबारा वोल्टेज को कम कर देता हूँ तो हमारा जो लैंप है 5 सेकंड के बाद दोबारा ऑफ हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे जो हमारे पास में रिले है ये प्रॉपर वर्क कर रहा है। हमारे घर का जो इक्विपमेंट है उसका का पूरा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, यानी कि ज़्यादा वोल्टेज होने पे भी और कम वोल्टेज होने पे भी हमारे घर के इक्विपमेंट खराब नहीं होने वाले हैं। दोस्तों यदि आप इस प्रोडक्ट को बाई करना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक मोबाइल नंबर दे दूंगा, उस मोबाइल नंबर पर कॉल करके आप इस प्रोडक्ट को आसानी से बाई कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप कि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो पे लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।